समन प्लीज डोंट डू दिस। तुम जानती हो ये कोई केस नहीं बनता, नूर भरी हार जाएगी। हाँ, तुमसे कौन जीत सकता है बैरिस्टर जुबैर। यार समन, मैं क्या कर सकता था? मेरे अपने खुद के बाप ने मुझसे फ्रॉड किया है। मैं वो गांव छोड़ आया, वो जिंदगी छोड़ आया, नूर भरी को मैंने तलाक तक भिजवा दी थी। हाँ, तुमने तो मजे से तलाक भिजवा दी और फारिग हो गए। पलट कर देखा कभी तुमने? नूर भरी का क्या कसूर था? तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो तुमसे ज्यादा बड़ा है? मैं ये नहीं कह रहा कि नूर भरी का कोई कसूर है, लेकिन इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मैं क्या कर सकता था? खुद से पूछो कि तुम क्या कर सकते थे। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बेवा भाभी के साथ तुम्हारी शादी क्यों करवाई। तुम ये भी जानते थे कि नूर भरी कितनी जमीनों के साथ तुम्हारे भाई के निकाह में आई है और उसके जहेज की वजह से तुम्हारे बाप का शमला ऊंचा हो गया है, घर पक्का हो गया है, ट्रैक्टर आ गए हैं, फसलें उग गई हैं। सब कुछ जानते थे तुमने अपने बाप से और अपने बैकग्राउंड से जान छुड़वाकर तरक्की करने के लिए, एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अपने बाप को नूर भरी की जमीन पे अय्याशी करने के लिए खुला मैदान दे दिया ताकि वो तुम्हारे रास्ते में ना आए। गुड, नॉट अ बैड डील। अरे बकवास लविश! तुम जानते थे क्या जानता था मैं? कुछ नहीं जानता था। मेरा गला सूख गया ये बोल बोल के कि मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन तुम इतनी ढीठ हो कि ना एक बात सुन रही हो, ना कोई बात समझ रही हो तुम। चीख क्यों रहे हो? अपना ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट में देना। वैसे भी तुमसे कौन जीत सकता है बैरिस्टर जुबैर। क्या कह रही थी मैम समन? कुछ खास नहीं, फिर आई क्यों? ऐसे ही एक और केस के बारे में डिस्कस करना था। फोन पे कर लेती बात। डॉक्टर ने नींद की दवाई नहीं दी तुझे? यार बकीजा, मैं बस थक गया हूँ। उस रात से लेकर आज तक भागते भागते थक गया हूँ मैं। बस अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ खुश रहना चाहता हूँ। एक दिन के लिए, एक पल के लिए, एक ऐसा पल जिसमें तू भी मुझे चाहे। अगर तू पुलिस को ये बयान दे के तेरे अब्बू ने एफआईआर कटवाई है, मगर तूने ना तो किसी को देखा है और ना किसी पे शक है, तो केस कमजोर हो जाएगा और खुद ही खारिज हो जाएगा। तो फिर हम रह लेंगे साथ, खुश, जैसे तू चाहेगा। तबीयत तो ठीक है आलिया। कहाँ गई थी? अकबर पे आयतुल कुर्सी का हिसार बांधने गई थी। आज तो छुट्टी है उसकी। वहम ना करो, सो जाओ। लेट जाओ आलिया। दरवाजा खटखटाया किसी ने जी? मुझे तो नहीं कोई आवाज आई, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। सो जाओ बस। गली में सायरन बज रहा है। हैं?
सायरन, कैसा सायरन? जब गिरफ्तार करने आती है पुलिस तो सायरन बजाती है पाकीज़ा के अब्बू। आलिया, दीवार टाप के आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। क्यों टापेगी पुलिस दीवार? वो अकबर को पकड़ने जो आएंगे जी। वर क्यों? गोली जो चलाई थी पाकीज़ा पे जी। मुझे खुद बताया जी पाकीज़ा ने। यूं बस यूं सामने कह रही थी अम्मी जी, यूं सामने उधर सड़क के दरख्त के ओट में खड़ा था, वहां से गोली चलाई उसने। बचत हो गई जी, निशाना चूक गया। बचत तो नहीं हुई आलिया। बचत ही हुई जी, दोनों बच्चे बच गए। फराज को तो अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। और अकबर? बता रही थी, समन मैडम कह रही हैं कि पुलिस को गोली का होल मिला है वहां पे। ठेले वाले ने जमीन से उठा लिया था जी, पुलिस वालों को दे दिया है। वो पिस्तौल तलाश कर रहे हैं। इतने बड़े शहर में इतनी छोटी सी पिस्तौल कैसे तलाश करेंगे हैं जी? आलिया, तुमने और पाकीज़ा ने इस बात का जिक्र तो नहीं किया ना किसी के? आपको याद है जब अकबर पैदा हुआ था तो मैंने कैसे जिद लगाई थी कि इसको कुट्टी मैंने देनी है। आपसे दिलवानी चाहिए थी जी। मैं ना अकड़ में आ गई थी कि बेटे की माँ बन गई हूँ। आलिया, अब किसी को बताया तो नहीं है ना? आलिया, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे ही घबरा गई थी मैं, ऐसे ही खौफ में आ गई थी मैं। असलम साहब इतने दिन ऐसे ही खौफ में रही है, पाकीज़ा ने किसी से कुछ कह तो नहीं दिया। अकबर भी ऐसे दिल में दुख लेके फिरता रहा इतने दिन कि बहन पे गोली चलाई है। बहन से मोहब्बत भी तो बड़ी करता है ना, आसान काम तो नहीं होगा। और फिर वो लगी भी नहीं पाकीज़ा को। असगर से कहने लगा कि गोली चलाने वाला अनाड़ी था कोई, निशाना चूक गया उसका। लग गया होता तो आज दफन करके बैठे होते सुकून से। अच्छा बस 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 असलम साहब, हौसला करें। बचत हो गई है असलम साहब, बचत। बस बस हौसला करें। क्या फायदा एक नया तमाशा बनाकर बैठ जाए। तुझे नहीं पता पुलिस वाले कैसे कैसे सवाल करेंगे, तफ्तीश में ही पागल कर देंगे। हम ये साइबर क्राइम वाले केस से निपट लें, ये बहुत नहीं है। इस सब की क्या जरूरत है? और जब साइबर क्राइम मेरे वाले साथ रहने की शर्त रख रही है। इतनी भी मोहब्बत नहीं करती मुझसे कि गैर शर्त के तू मेरे साथ रह सके? जितना कुछ हम भुगत रहे हैं और भुगतना बाकी है, इस सबके बीच में बैठकर मैं तुझसे मोहब्बत कैसे करूं फराज? तू चाहता है सब कुछ पहले जैसा हो जाए। नहीं हो सकता है कुछ भी पहले जैसा। तू चाहता है मैं तुझसे मोहब्बत करूं, बेखौफ मोहब्बत। मगर मुझे ना मोहब्बत का सोचकर भी खौफ आता है। मुझे डर लगता है कि कहीं ये मोहब्बत फिर से हमारे बीच में ना आ जाए। जब भी तू और मैं एक दूसरे के साथ होते हैं ना, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो मुझे लगता है
हर खिड़की हर दरवाजे से एक यासीन मलिक झांक रहा है, जिसके मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है, जिसने फोन में बहुत सारी वीडियोस बनाकर छुपा रखी हैं। अभी कहीं से भी एक गोली आकर हमें लगेगी और निशाना चूक जाएगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम जख्मी होंगे। हर बार 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 मुझे ना खौफ आता है, खौफ आता है तेरा नाम लेते हुए भी, तुझे सोचते हुए भी, तेरी तरफ देखते हुए भी। नींद आ रही है मुझे।